हेलो बच्चों, देखिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से लेकर आए हैं। तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ कर फिर प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हमारे सामने एक इक्वेशन दे रखी है और ये हमें शो करना है ए डी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इसको हमें सोल्व करना है तो यहाँ पहले कंपेयर करेंगे हम। सबसे पहले कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू आ गई हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए आ गया। इसके बाद बी क्या हमारा एक्स का कोफिशिएंट, तो ये क्या दे रखा हमें बी, टू बी की जो वैल्यू दे रखी है वो है 2ac प्लस बी डी। फिर उसके बाद में कांस्टेंट सी की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखो रूट्स जो है ना, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स इक्वल दे रखे हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो क्या कंडीशन थी, डी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। तो और डी की वैल्यू का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो बी हमारा क्या है ये, यानी 2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a हमारा क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी क्या गिवन है, सी हमें गिवन है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर तो 4 है, वो तो लिख देते हैं बाहर, एंड ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी डी का बी स्क्वायर डी स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना वो फॉर्मूला लगा रहे हैं, और 2ab यानी 2ac इंटू बी डी, ये आ गया। और 2 का स्क्वायर 4 था वो मैंने बाहर लिख दिया। फिर माइनस 4 क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई डी स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी स्क्वायर से, तो प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई डी स्क्वायर से करेंगे तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दी और इक्वल टू में क्या है 0। अब इसके बाद में 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 8ac bd। ऐसे ही अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। कर दी मल्टीप्लाई। अब इसके बाद में क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, बस यही कैंसिल हो रहे हैं। अब इसके बाद में क्या आ गया हमारे सामने माइनस, देखो यहाँ पर -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस के 4b स्क्वायर सी स्क्वायर बचा हुआ है, और प्लस का 8ac bd इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बची है। अब हम क्या करेंगे, ए जो स्क्वायर वाली टर्म इनको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और -4 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैंने -4 कॉमन लिया तो ये प्लस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 8 में से 4 गया तो 2, और प्लस का साइन है तो माइनस में, तो -2ac bd इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, -4 तो देखो लेफ्ट साइड आएगा, यानी ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac और bd सॉरी, ये अपोन में आएगा,
और 0 का अपन कोई भी नंबर हो 0 ही आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डी का होल स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर और यहाँ 2ac इंटू बी डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। तो अब स्क्वायर हटेगा तो ए डी माइनस बी सी इक्वल टू स्क्वायर हट के रूट 0 बनेगा, रूट 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और माइनस बी सी को राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का बी सी हो जाएगा। तो ए डी इक्वल टू क्या आ गया बी सी, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आ गया समझ में क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फिर से इक्वल रूट्स वाली कंडीशन है और ये शो करना है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करके ए की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 1 प्लस एम स्क्वायर ए आ गया, बी कितना आएगा, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है यानी 2mc, फिर उसके बाद में सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो सी हमारा जो कांस्टेंट है यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, रूट्स कैसे हैं इक्वल, तो इक्वल कंडीशन होती है डी इक्वल टू 0। देन इसके बाद में डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर उसके बाद में इनटू में सी, सी की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू में 0। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक सेकंड ऐसे करते हैं 4 और 1 प्लस एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करते हैं पहले। तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आया, और इधर एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 4a स्क्वायर, यहाँ माइनस के 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ प्लस का 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब हमें 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ये कट जाएगा, और कुछ कट रहा है नहीं। इसके बाद में माइनस के 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये फॉर्म आ गई। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद में कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो वो देखो या नहीं है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ से माइनस 4c स्क्वायर है ना, इसको हम क्या करेंगे राइट साइड ले जाएंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो ये रहने देते हैं, और ये प्लस का 4c स्क्वायर हो जाएगा राइट साइड जाकर, है ना। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है एक तो, और एक ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा m स्क्वायर इक्वल टू में 4c स्क्वायर, तो 4 से तो 4 कैंसिल, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। आ गया समझ में। देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स इक्वल टू, यानी एक इक्वेशन दे रखी है और इसको हमें क्या करना है सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे, सबसे पहले सेम काम वही है हमारा, ए की वैल्यू कितनी है कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है 9, उसके बाद में बी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 9 ए प्लस बी, और सी की वन है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक, अब सबसे पहले हमें क्या करना है सोल्व करके एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला था एक्स इक्वल टू में माइनस बी
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये था फॉर्मूला। तो x इजकल टू में देखिए कैसे करेंगे, x इजकल टू में माइनस बी, देखो यहाँ पर b की वैल्यू माइनस में है और यहाँ फॉर्मूला में माइनस, तो प्लस का 9a प्लस बी हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 9b प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में -4a, a की वैल्यू 9 है और इनटू में c क्या हमारा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है, और अपॉन में 2a यानी 2a की वैल्यू 9। अब क्या करेंगे, x इजकल टू में देखो यहाँ पर 9a प्लस बी है ना, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 9b, ठीक है। और इधर प्लस माइनस इसको ओपन कर लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर तो 81 है, और b प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। इधर माइनस का 36 और यहाँ क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर और अपॉन में 18, ये आया। अब x इजकल टू में 9a प्लस 9b, इसके बाद में प्लस माइनस ये रूट वाली वैल्यू देखो, ये हो जाएगा 81 बी स्क्वायर प्लस 81 सी स्क्वायर और प्लस के 162 बी सी, मल्टीप्लाई कर दिया 81 की, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 ए स्क्वायर और माइनस के 180 ए बी और माइनस के 72, एक सेकंड, यहाँ 2a स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी 2 था, तो यहाँ भी 72 ही आएगा। कितना आएगा 72a स्क्वायर 72b स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में 18, ये फॉर्म आ गई। अब क्या करोगे, x इजकल टू में देखो 9a प्लस 9b प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 81 बी स्क्वायर है यहाँ 72, 81 बी स्क्वायर और यहाँ क्या 72 बी स्क्वायर है, तो कितना बचेगा बताओ। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी हमने। हाँ भाई, यहाँ जैसे b की वैल्यू 9a प्लस बी थी और हमने b की वैल्यू क्या रख दी 9b प्लस सी, b प्लस सी नहीं था, यहाँ 9a प्लस बी था, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, ये b प्लस ए लिख देता हूँ इसको मैं, तो यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा किसका ए सी का 2ab, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, 81 बी स्क्वायर 81 ए स्क्वायर और यहाँ पर ए बी ए लिख दो, चाहिए बी ए की बात है। अब देखो यहाँ पर 81 बी स्क्वायर है ना, तो 81 बी स्क्वायर और यहाँ क्या है 72 बी स्क्वायर, तो कितना बचा 9 बी स्क्वायर बचा, और यहाँ 81 ए स्क्वायर है या 72 ए स्क्वायर है, तो यहाँ भी 9 ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 160 बी ए या ए बी ए की बात है, और यहाँ से 180 ए बी, तो कितना बचा 18 ए बी और अपॉन में क्या था 18, क्लियर है। अब इस यहाँ से क्या करेंगे हम, x इजकल टू में 9a प्लस 9b प्लस माइनस 9 कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर 3 आएगा कॉमन, और अंदर रूट के अंदर क्या बचा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 18ab में से जब 9 कॉमन ले लिया है तो 2ab बचा अपॉन में 18, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये है 9a प्लस 9b, इसमें से 3 कॉमन ले लें पूरे में से, तो 3 कॉमन लूँगा मैं, तो 3 तो आगे बाहर, अंदर बचा कितना 3a प्लस 3b प्लस माइनस 3 हट चुका है,
और इसको क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में 18 चल रहा है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसके बाद में x इजकल टू में यहाँ से 3 से देखो, इस 3 से 18 को कैंसिल करेंगे तो 6 बचेगा नीचे, ठीक है ना। तो क्या फॉर्म आ गई, 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b प्लस माइनस, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो कैंसिल होकर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस a माइनस बी ये बचा, और अपॉन में कितना है 6। तो अभी एक बार नेगेटिव साइन एक बार पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 3a प्लस 3b प्लस a माइनस बी अपॉन में 6। तो इसको सोल्व करते हैं तो 4a आ जाएगा और कितना आएगा 2b अपॉन 6। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस b अपॉन में 6 है, तो इसे कैंसिल करेंगे तो x वैल्यू कितनी आ गई, 2a प्लस b अपॉन 3। ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद में y कैसे निकालेंगे, तो y नेगेटिव साइन के लिए है, नेगेटिव साइन लेते हैं, y या x ही बोल सकते हैं। नेगेटिव साइन में क्या होगा, 3a प्लस 3b माइनस का साइन ले लेंगे यहाँ, अपॉन में क्या था 6, तो 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b हो जाएगा अपॉन में 6। तो क्या बचा, 2a प्लस 4b अपॉन 6, तो 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2b अपॉन में 6, तो यहाँ से कैंसिल करोगे 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 2b अपॉन 3। तो इस तरीके से हमारे 2 रूट्स आ गए हैं जो हमें निकालने थे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी थी, तो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हमारे पास, ये और कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम, जो ये 1/x है ना, इसको भी लेफ्ट साइड ले आते हैं, x वाली टर्म को एक तरफ, ठीक है। और इक्वल टू क्या है, 1a प्लस 1/b। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या होगा, ये एलसीएम आ जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स आएगा एक तो एलसीएम में, और एक इंटू में x आएगा। तो यहाँ पर x बचेगा माइनस ये एलसीएम लेके हो गया, और इक्वल टू इधर एलसीएम लेंगे तो a भी एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा b प्लस a, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, x माइनस a माइनस b एंड माइनस x ब्रैकेट ओपन करने पर, और इक्वल टू में यहाँ पर a प्लस बी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में a b। देन इसके बाद क्या करोगे, x कैंसिल और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी बन जाएगा माइनस कॉमन लेने की वजह से, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में x, और यहाँ पर a प्लस बी अपॉन ए बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर -1 a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में x, और यहाँ 1 अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस ए बी इधर हो जाएगा, और इधर a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में x। तो यहाँ पर ये x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और माइनस ए बी को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। दैन इसके बाद इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहली दो टर्म है इनमें से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस ए आया। इसी तरीके से अगली 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है b, तो b कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ए बचा इक्वल टू 0। अब इसके बाद में एक तो x प्लस ए आ गया फैक्टर, और एक x प्लस बी आएगा हमारा फैक्टर इक्वल टू 0। दैन यहाँ से एक बार x प्लस ए को 0 के इक्वल रखना है, और एक बार x प्लस बी को, तो इक्वेशन है x इजकल टू माइनस ए आया और x इजकल टू में माइनस बी आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं। एक वीडियो और इस चैप्टर से आएगी, देन ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। काफ़ी अच्छे रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।